नमस्कार दोस्तों। कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये क्लास लगाई गई है। बहुत बेहतरीन क्लास है। क्लास को आप लास्ट तक ज्वाइन करें। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, पौधों में वृद्धि होती है। पौधों में प्यारे बच्चों वृद्धि के किसके कारण होती है? मतलब पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, या केवल निश्चित समय तक होती है, या रुक रुक कर जीवन भर होती है? पौधों में वृद्धि होती ही नहीं है। तो बताइए आप, क्या आंसर आएगा? पौधों में वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत होती है, या केवल निश्चित समय तक होती है, रुक रुक कर जीवन भर होती है? पौधों में वृद्धि होती ही नहीं है। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लगाए जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत होती है, ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है? नेचुरल फल को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एथिलीन, या ऑक्सिन, या काइनेटिन, या जिब्रेलिन? तो प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, आंसर क्या आएगा? लगाइए आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। एथिलीन बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, नाइट्रोजन से आती है, या इनमें से किसी से नहीं आती है? ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती किससे है? तो आपको प्यार, इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। आपको पता होना चाहिए कि आंसर तो वैसे जल आएगा। अब आपको पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। तो यहीं से आपको ऑक्सीजन ये प्रकाश से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? हरे रंग का पदार्थ मतलब हरे रंग का वह कौन सा पिगमेंट है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस किस पिगमेंट के कारण होती है, किस कलर के कारण होती है, किस रंग के कारण होती है? ये चार ऑप्शन है: क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। आंसर लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर आना चाहिए। पिछली क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन मिला था। इसका सही आंसर है आपका क्लोरोफिल। सभी पौधों में क्लोरोफिल अपना में एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट जिसके कारण पौधे पौधे हरे होते हैं, हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए आप। ये जो क्लोरोफॉर्म सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म, इसका जो उपयोग होता है वो निश्चेतक के रूप में होता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के लिए। निश्चेतक के निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोफिल के अंदर एक मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है। इसके अंदर Mg धातु पाई जाती है। Mg धातु पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लें आप। नोट करें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदान, कांगो बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, या इरावदी बेसिन? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। जूट का उत्पादन भारत का, अगर भारत की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य वेस्ट बंगाल में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है? ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। जो डेल्टाई मैदान कहाँ पर है? वो वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा वो स्टेट है, कौन सा वो देश है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन नंबर 1 होता है? गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 जो कंट्री है,
वो कौन सी? चाइना है। कौन सी प्यारे बच्चों? चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर भारत, यूएसए, इनका नंबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिकोडिंग या डिमैग्नेटाइजेशन या ए व बी, दो ए व बे दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आप लगा दीजिए। चलिए, वॉरेन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन चार में से कौन है? आंसर लगाइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का रिकॉर्ड इन चार में से किसके नाम? वॉरेन हेस्टिंगस, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? बताइए क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा? लगा दीजिए आप आंसर। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर बी ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिल्कुल सही आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो सती प्रथा पर भी प्रतिबंध इन्होंने लगाया है। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक हैं। सिविल सेवा जनक, सिविल सेवा के जनक ये कहलाते हैं। और स्थायी भूमि बंदोबस्त के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। स्थायी भूमि बंदोबस्त, स्थायी भूमि बंदोबस्त क्या है? एक प्रकार की लगान वसूली है, लगान व्यवस्था। स्थायी भूमि बंदोबस्त 1793 आप लिख सकते हो, जिसके जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय बनने का रिकॉर्ड इस व्यक्ति के नाम, तो आपका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लो, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। नोट करिए आप, या इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों, वांडीवास का ये युद्ध हुआ है वो 1760 में हुआ है। 1760, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर 1759 की बात करें तो 59 में भी एक युद्ध हुआ है। ये हुआ है आपका बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा, बेदरा का युद्ध। अभी इस ये युद्ध किस किस के बीच? अंग्रेज, एक तरफ तो अंग्रेज हैं, वे डचों के बीच, अंग्रेज व डचों के बीच। अब क्वेश्चन सिर्फ ये था कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सर आयरकूट, सी ऑप्शन आपको लगा देना है, सर आयरकूट। नोट करें आप इसे, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा और सोन, और नर्मदा और बेतवा। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अमरकंटक के पठार से तो निकल रही हैं, लेकिन परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी दो नदी हैं, चंबल बेतवा, या चंबल सोन, या नर्मदा सोन, या नर्मदा बेतवा। बता दीजिए आप। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन आपको लगाना है। नर्मदा और सोन दोनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा पूर्व से पश्चिम बहकर अरब सागर में चली जाती है, खंबात की खाड़ी।
और सोन नदी गंगा की तरफ चली जाती है, गंगा की सहायक की पश्चिम से पूर्व बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को, या पुर्तगालियों को, डचों को, या अंग्रेजों को? तो प्यारे बच्चों सही आंसर क्या आएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। लगा दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, क्या आंसर आएगा? चलिए, यहाँ पर सही आंसर पुर्तगाली। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया था। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की है। कौन सी सन में? 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली यात्री, इसी ने समुद्र मार्ग की खोज की है। और आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगी? पुर्तगालियों ने अपना भारत में पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? कोचीन। अंग्रेजों का कहाँ था? सूरत में था। ठीक है, ये लिख दीजिए, नोट करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? सपोज करो प्यारे बच्चों, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये इधर आपका, ये आपका अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह है। और ये इनमें किसका पानी है? बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी का पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी इनके मतलब ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पर व्हाइट कर कर ये लिखा है यहाँ पर, ये क्या है? छोटे छोटे द्वीप हैं, इन द्वीपों को कहते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार। अब अंडमान व निकोबार जो द्वीप हैं, ये किधर स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में इनकी पोजीशन है। अगर इधर की बात करें तो इधर जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये आपके पूरे लक्षद्वीप कहलाते हैं। और इनके चारों तरफ किसका पानी है? मतलब इन किसके पानी से द्वीप घिरे हुए हैं? तो ये अरब सागर के पानी से, ये अरब सागर है, ये अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। अब ये आपके जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। अब ऐसे छोटे छोटे द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं जिनको हम लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये कि लक्षद्वीप जो समूह है, पूरा ग्रुप है, तो इसमें ऐसे कितने द्वीप हैं? तो 36। कितने हैं प्यारे बच्चों? 36 है। कभी एग्जाम आपसे पूछता है कि लक्षद्वीप की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अब आप बोलोगे अरब सागर। अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो कहाँ पर है? वो आपके कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है। जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो ये केरल, केरल राज्य है, तो इसमें सबसे पहले मानसून इस केरल राज्य में एंट्री करता है। और मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली जो ब्रांच उठती है वो अरब सागर से उठती है, सेकंड बंगाल की खाड़ी से उठती है। धीरे धीरे केरल होते मानसून ऐसे जाता है, जैसे जैसे हवा का रुख होता है ऐसे इस मानसून को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है, जैसे हवा का रुख पलटता है तो यही मानसून वापस लौट आता है, फिर यही वापस आता है। जब ये वापस आता है तो भारत के वापस आने पर मतलब इसकी दिशा हो जाती है, ये ऊपर नॉर्थ है, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही राज्य में जल बरसता है, जहाँ जब बारिश होती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन आता है कि सर्दियों में भारत का वह कौन सा राज्य जिसमें ज्यादा जल बरसता है? तो तमिलनाडु है, लौटते हुए मानसून से जब वापस मानसून लौटता है। और वैसे इंडिया में जो ज्यादा बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? दक्षिण, ये साउथ है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून से ये जो मानसून जा रहा है इससे ज्यादा वर्षा हो। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जहां मानसून पहले एंट्री करता है? केरल में एंट्री करता है, धीरे 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 ऐसे चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आदम का पुल निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य स्थित है? भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश, भारत व श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। बता दीजिए आप। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर भारत व श्रीलंका आप लगा दोगे, भारत व श्रीलंका। नेक्स्ट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हैं? इस लाइन से
सीधा मतलब है, जैसे आप सपोज करो वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों में से कितने राज्यों में समुद्र है, मतलब यही तो पूछा जा रहा है। वर्तमान भारत के कितने राज्यों में समुद्र है? तो 9 राज्यों में समुद्र है। कितने राज्यों में? 9 राज्य। अब 9 राज्य कौन कौन से, जिनमें समुद्र है? जो गुजरात है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन राज्यों में समुद्र है, बाकी और किसी राज्य में भारत में समुद्र नहीं है। ठीक है। कभी क्वेश्चन है कि बताओ कौन से राज्य में समुद्र है, कौन से में नहीं है, तो ये 9 राज्य आपको याद करने हैं। जब हैर नहीं वाला क्वेश्चन आएगा तो वो आपका तब सही होगा जब आपके 9 राज्य याद होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरनार की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में अपनी पोजीशन लिए हुए हैं? गिरनार की पहाड़ियों की बात करें तो गिरनार की पहाड़ियां प्यारे बच्चों कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात। राजस्थान में देखोगे तो कौन सी पहाड़ियां हैं? माउंट आबू पर्वत है, अरावली की पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला है, जिसमें नाग पहाड़ियां भी हैं, माउंट आबू है, गुरु शिखर है। ठीक है, ये सब राजस्थान के अंदर है। कर्नाटका में जाओगे तो यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। चलिए नेक्स्ट। किस शहर को पूर्व का प्रदेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? सिंगापुर। आपका सही आंसर सिंगापुर आपको लगा देना है। ये जो कुआलालंपुर लिख रहा है ये राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी। किसकी है? मलेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको कुआलालंपुर बता देना है। ठीक है। मलेशिया में टिन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। टिन, टिन उत्पादन में मलेशिया नंबर 1 है। जकार्ता भी एक राजधानी किसकी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? जकार्ता आपको लगाना है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की 2024 में प्रस्तावित नई राजधानी कौन सी बनाई जा रही है? 2024 में प्रस्तावित राजधानी, प्रस्तावित राजधानी अगर कह के क्वेश्चन ऐसे आया, करंट का क्वेश्चन है, तो आपको लगा देना है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप आपको लगा देना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से देश में? पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम, मैक्सिमम मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर मुस्लिम कौन से देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं। किस में रहते हैं? भारत में रहते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी कौन से देश में आते हैं? इंडोनेशिया में आते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कौन सा शहर है जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? जलवायु सम्मेलन होते हैं बाली, मतलब बाली शहर भारत के कौन से, मतलब इंडोनेशिया के कौन से देश में है बाली शहर? इंडोनेशिया में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है बाली? जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस मीटिंगें यहाँ होती हैं। ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? डायनेमो, ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण, या ये सभी? तो डायनेमो के कार्य करने का जो सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। आप बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न में से पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा, निकिल, तांबा या स्टील? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए। आंसर क्या आएगा? नर्म लोहा। नेक्स्ट। लेंस का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? लेंस का नियम प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लेंस का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? पश्चिम, उत्तर, पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए आप। चुंबक की सुई नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है, नॉर्थ। ऐसे ना आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, ऐसे नॉर्थ साउथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनेमो का मेन फंक्शन क्या होता है? डायनेमो आपने देखा होगा जो लाइट बनाता है, जिसको हम अल्टरनेटर बोल देते हैं।
डायनेमो लाइट बनाता है और कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो का जो मेन कार्य होता है वो आपको मतलब यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा आपकी ये डी ऑप्शन में है। यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में लेके जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है या बदल देता है। ठीक है, चलिए, तो ये आज की क्लास का 21 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। तो ये आज की क्लास का प्यार जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।